पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज हाट पर द मॉर्निंग बेबाक शो। मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं अपने निर्धारित समय पर। हजारीबाग शहर अविभाजित बिहार में शिमला कहा जाता था। अब उस शहर से मेरा पुराना लगाव है, जन्मभूमि है मेरी, वहीं मेरा जन्म हुआ। और हजारीबाग शहर से एक दुखद घटना सुनने को आई जिसने पूरी मानवता को हिला दिया। जी हां, हजारीबाग शहर में एक नामी चिकित्सक थे, डॉक्टर प्रेमदास। बड़े सर्जन, बहुत नाम था। करीब 40 साल से हजारीबाग और हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों में अपनी सेवाएं देते आ रहे थे। बाद में भी खूब रुपया कमाया, नाम कमाया। उनका देहांत हो गया और देहांत होने के बाद उनकी वृद्ध पत्नी, करीब 75 साल की पत्नी, अपने बेटे और बेटियों का इंतजार करती रह गईं। जिस बेटे को बड़े अरमान से डॉक्टर साहब ने पढ़ने के लिए भेजा था, बड़ा आदमी बनने के लिए भेजा था, विदेश भेजा था, ना तो वो बेटा आया ना उनकी बेटियां आई। अंततः मॉर्चरी में उनकी लाश पड़ी थी। डॉक्टर साहब जो कईयों की जिंदगी बचाते रहे, उनकी लाश मॉर्चरी में पड़ी रही। उनकी पत्नी ने स्थानीय सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर अपने पति की अंत्येष्टि की प्रक्रिया पूरी की। बहुत हृदय विदारक है। माता पिता पुत्र पुत्री के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन कैसी हालत होती जा रही है हमारे समाज की। ये दौलत की अंधी दौड़ कहां ले जा रही है, ये चिंता का विषय है। हजारीबाग की हुई इस घटना पर वहां हमारे एक परिचित चाचा जी हैं, जो पहले फौज में उच्च अधिकारी हुआ करते थे। उनसे ही बात हो रही थी। वो डॉक्टर दास को जानते थे, उनके मित्र हुआ करते थे। उन्हीं से बात होती रही। बात होते होते उन्होंने बहुत सारी बातें कही। फौजी मिजाज में उन्होंने कहा, इस देश को राजनीतिज्ञों ने भी बर्बाद किया है, सामाजिक ताना बाना राजनीतिज्ञों ने भी छिन्न भिन्न किया है, सिर्फ समाज को दोष देना सही नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसे? उन्होंने कहा चलो दूर की बात नहीं करते, झारखंड की ही बात करते। अभी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने बड़ी मेहनत से झारखंड को एक सशक्त सरकार दी, 56 विधायकों वाली सरकार, सबको साथ लेने की कोशिश की, महागठबंधन बनाया। और महागठबंधन के अगुवा के रूप में हेमंत सोरेन ने सामूहिक शक्ति के जय की एक मिसाल पेश की। लेकिन शुरू हो गए ना कांग्रेसी। देखा, कांग्रेस के विधायक लोग पहुंच गए थे एक चिट्ठा लेकर सीएम के पास, झारखंड में भी जाति जनगणना कराई जाए। अब बताओ क्यों? आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं? आर्थिक आधार पर लोगों का कल्याण क्यों नहीं? ये जातिगत जनगणना कराने वाले नेताजी लोग जो इसकी पैरोकारी कर रहे हैं, वो जनता को बांटना ही चाह रहे हैं ना। और उस दल के नेता जिनके सुप्रीमो जो जातिगत जनगणना की बात करते नहीं अघाते, जो सबसे बड़े पैरोकार बने हैं, उन्हें खुद ही अपनी जाति का पता नहीं। मैं सन्न रह गया। मैंने कहा अंकल नहीं, मतलब उससे डेवलपमेंट बढ़िया होगा ऐसा सोचना है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, उनके जो पुरखे थे ना, वो भी इस व्यवस्था से नाराज रहते थे। शुरुआती दौर में उनके हाथ में सत्ता थी, वो चाहते थे ये जातिगत व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि जातिगत व्यवस्था ने ही सोने की चिड़िया को बांटा है। और जातिगत व्यवस्था के कारण ही सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में तमाम समस्याएं मौजूद हैं। और फिर से उसी जातिगत व्यवस्था को, जिसे युवा पीढ़ी अब नकारती जा रही है,
उसी जातिगत व्यवस्था को हवा देकर अपनी राजनीति की रोटी सेकने वालों को कभी प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। उनसे सवाल किया जाना चाहिए, पहले अपनी जाति का पता कर लीजिए, फिर जातिगत गणना की बात करेंगे। गंभीर मसला मैंने नहीं छेड़ा, फौजी चाचा को छेड़ना भी जायज नहीं था। उन्होंने देश को अपना समय दिया और समाज से जुड़े इस हृदय विदारक प्रसंग को उन्होंने नेताओं की करतूत से जोड़ते हुए जो अपने मन की भड़ास निकाली, उसने मुझे भी थोड़ा चिंतित किया। चिंतन कर रहा था, सोचा आपके चिंतन के लिए आपके मनोमस्तिष्क पर भी ये बातें डाल ही दूं। चलिए हम अखबारों की बात करते हैं। आज के अखबार हेमंत सोरेन की हिम्मत की गवाही दे रहे हैं। जी हाँ, हेमंत सोरेन की 56 विधायकों वाली सरकार कितनी दमदार है, ये देश के प्रसिद्ध उद्यमियों ने भी सर्टिफाई कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। सपत्नीक गए थे और दैनिक जागरण की लीड खबर है कि झारखंड में 26,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला है। 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़े अंबानी जी, मुकेश अंबानी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। ममता दीदी तो वहां थी ही। और एक दुखद खबर ली है दैनिक जागरण ने, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 विद्यार्थी सड़क पर ट्रक की चपेट में आ गए। बहुत हंगामा होता रहा। ये सड़क दुर्घटनाओं पर इधर थोड़ी कमान लगाने की जरूरत है, हो रही है, लगातार हो रही है। अभी उसी रास्ते में एक दिन पहले हाई मास्ट लाइट गिर गया था। चलिए अगली बड़ी खबर लगाई है दैनिक जागरण ने, साक्षात्कार छापा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। उसकी हेडिंग है, फंड देने के मामले में सच्चाई राज्यों के प्रचार से अलग। मतलब उनका कहना है कि हम जिस तरह से सभी राज्यों को फंड आदि देते हैं, वो राज्य सच नहीं बताते। पढ़िएगा दैनिक जागरण में। और अमेरिका से 104 प्रवासी भारतीयों को भेजे जाने की खबर भी है। प्रधानमंत्री मोदी के कुंभ स्नान की तस्वीर भी सनातन की शक्ति एवं विश्व कल्याण की आसक्ति हेडिंग से लगाई गई है। और जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी। झारखंड में जो मैट्रिक और इंटर के एग्जाम है उनकी तिथियां बढ़ानी पड़ेगी। और एग्जिट पोल में दिल्ली में भाजपा की सरकार, ऐसा दैनिक जागरण ने छापा है। अब बात कर लें प्रभात खबर की, तो प्रभात खबर ने भी वही जो झारखंड के लिए एक सुखदायी खबर है। झारखंड में अपार संभावनाएं, उद्यमियों को मिलेंगी सभी सुविधाएं। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को 26,000 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव। और प्रधानमंत्री मोदी के संगम में लगाई गई आस्था की डुबकी की खबर भी है। और जैक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने वाली खबर भी है। और लॉन बॉल में झारखंड को 3 गोल्ड 2 सिल्वर मिलने की खबर प्रभात खबर ने ली है। अब बात करें दैनिक हिंदुस्तान की, तो दैनिक हिंदुस्तान ने भी वही हेमंत को सौंपा 26,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव और प्रधानमंत्री की आस्था की डुबकी। और हेमंत सोरेन के हवाले से कहा गया है कि झारखंड में अब निवेशकों को कोई समस्या नहीं होगी, उनकी हर परेशानी दूर करेंगे। वेलकम टू झारखंड, विकास कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। और हाईकोर्ट ने फिर कहा है 2 हफ्ते में नियुक्त करें मुख्य सूचना आयुक्त। और सरकार ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का मसला तो अभी तक अटका ही हुआ है। देखिए इसमें भी प्रभात खबर ने भी अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त के संकेत की खबर छापी है। और मांडर में जो सड़क दुर्घटना में 2 विद्यार्थियों के मौत की खबर है
वो भी है। दैनिक भास्कर ने अपना लीड लीक से हटकर बनाया है। दैनिक भास्कर ने हरमू रोड में अवस्थित धोनी के पुराने घर, धोनी का जो घर था, महेंद्र सिंह धोनी, रांची के माही का घर जो है, उस घर में जर्सी के बाद अब धोनी के हरमू वाले घर का नंबर भी 7। हाँ, माही का हेलीकॉप्टर शॉट और विकेट कीपिंग की आकृतियों से सजा उनका घर। माही का जो घर है हरमू में, ठीक बीजेपी ऑफिस के सामने में, जहां माही पहले रहा करते थे, उन्हें सरकार ने वो जमीन हाउसिंग की मुहैया कराई थी, वहां माही ने अपना घर बनाया था। उस घर जहां पर फिर रिनोवेशन हुआ है, रिनोवेशन में घर के ऊपर धोनी का पसंदीदा 7 नंबर, धोनी का जन्म 7 जुलाई को हुआ था, जुलाई 7वां महीना है, धोनी ने क्रिकेट में 7 नंबर जर्सी को पसंद किया और ख्यातियां अपार हासिल की, तो वो 7 नंबर उस घर पे लगाया गया है। और धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट और उनके विकेट कीपिंग की तस्वीरें भी लगाई गई है। ये एक्सक्लूसिव अलग लीक से हट के खबर भास्कर ने लगाई है। और कोयला लदे ट्रक ने CUJ में PhD स्कॉलर और PG की छात्रा को कुचला, ये खबर भी आज प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने भी छापी है। और दैनिक भास्कर ने राज्य में 26,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव और 15,000 को मिलेगा रोजगार, अंबानी साहब से मुख्यमंत्री की मुलाकात की तस्वीर के साथ ये खबर लगाई है। मतलब आज झारखंड में मतलब उत्साहजनक माहौल होना चाहिए। सूबे के मुख्यमंत्री को निवेशकों के प्रस्ताव मिल रहे हैं, उद्यमी आएंगे, बदलेगा झारखंड, हमारे पास प्रचुर खनिज संपदा तो है ही, बस विकास में थोड़े पिछड़ गए हैं। और राजनेताओं को जो सोचना चाहिए, राजनेताओं को सोचना क्या चाहिए, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य। हेमंत सोरेन फिलहाल रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। वहीं झामुमो के बूते 16 विधायकों का मुंह देखने वाली कांग्रेस के पैंतरे शुरू हो गए हैं। जातीय जनगणना कराने का पत्र वो हेमंत सोरेन को सौंप कर गए। अब देखिए हेमंत सोरेन इस सियासी उलटफेर में पड़ते हैं या फिर विकास की गाड़ी अपने मिजाज से हाँकते हैं। चलिए, जो भी होगा उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिर मिलते हैं शाम में द बेबाक शो विद कुमार कौशलेंद्र में। दिन आपका अच्छा गुजरे, आप दनादन रहिए, आपके बच्चे संस्कारी हों और उनका और आपका प्यार अटूट हो। इसी कामना के साथ गुड डे।